हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आपसे फ्रैक्शंस और इस लेक्चर में हम फ्रैक्शंस के सम डिस्कस करने वाले हैं कि आप फ्रैक्शंस के सम कैसे कर सकते हैं बहुत इजीली। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले सम से, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है फ्रैक्शंस के बारे में अगर आप उनका सम कर रहे हैं तो, और वो मैं आपको बताऊँगी एक एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिख लिया 1/2, 1/2 मतलब हाफ ऑफ सम नंबर और सम फिगर और समथिंग। तो अगर मैंने ये हाफ लिखा है यहाँ पर और उसके बाद मैं आपको एक और फ्रैक्शन लिखूंगी यहाँ पर 2/4, 1/2 एंड 2/4। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो दोनों फ्रैक्शंस हैं ये इक्वल हैं? नहीं, क्योंकि शायद आपको अभी दिखने में ये दोनों इक्वल नहीं लग रहे होंगे, बट ये स्टूडेंट्स ये जो दोनों नंबर हैं, ये जो दोनों फ्रैक्शंस हैं, ये बिल्कुल इक्वल लिखे हैं मैंने, क्योंकि अगर मैं 1/2 को हाफ बोल सकती हूँ तो मैं किसी भी फिगर के 2/4 पार्ट को भी हाफ बोलूँगी। देखिए फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, अगर मुझे इसको किसी फिगर में डिनोट करना है, फॉर एग्जाम्पल हम एक सर्कल ले लेते हैं। अगर मुझे ये वाला फ्रैक्शन इस सर्कल में बताना है तो मैं इसे शेड कर देती हूँ कि मैं इस वाले पोर्शन की बात कर रही हूँ। इसमें ये जो उसका हाफ पोर्शन है इसकी बात कर रही हूँ। इसका जो हाफ पोर्शन है ये इसके 1/2 फ्रैक्शन से हम डिनोट कर सकते हैं इस सर्कल का हाफ पोर्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इस वाले सर्कल की बात करूँ अगर, तो इसको मैं कैसे डिनोट करूंगी? सबसे पहले तो मुझे टोटल पार्ट्स करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर 2 था तो मैंने टोटल पार्ट्स 2 किए, यहाँ हमारा डिनोमिनेटर 4 है तो मैं टोटल पार्ट्स इसके 4 कर लूँगी। स्टूडेंट्स अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर फ्रैक्शन का नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें और उसके बाद इस लेक्चर पे आएँ, जिससे आपको ये वाला जो टॉपिक है ईजिली समझ में आ जाएगा। तो क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर 4 है तो मैंने इसके 4 पार्ट्स कर लिए। अब हमें कितने पार्ट्स को हमें इसमें दिखाना है, डिनोट करना है? जो 2 पार्ट्स हैं आउट ऑफ 4 पार्ट्स। तो मैं किन्हीं भी 2 पार्ट्स को, मैं फॉर एग्जांपल एक इस पार्ट को शेड कर लेती हूँ और एक इस पार्ट को शेड कर लेती हूँ। अब अगर मैंने इन दोनों फिगर्स को आप ध्यान से देखिए, इसमें भी वही पार्ट शो हो रहा है जो इस फिगर में पार्ट शो हो रहा है। मतलब मैं 1/2 से भी सेम पार्ट शो कर रही हूँ, 2/4 से भी मैं सेम पोर्शन ऑफ द फिगर शो कर रही हूँ। इसका मतलब ये है कि जो दोनों फ्रैक्शंस हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल है। अब कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इन्हें कट भी कर सकते हैं। अगर ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ये दोनों एक टेबल में आते हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे से कट रहे हैं, एक दूसरे के टेबल में आते, एक दूसरे के फैक्टर्स हैं, मल्टीपल्स हैं, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। अगर ये कैंसिल होंगे तो कैसे होंगे? 2 के टेबल में ये दोनों आते हैं तो 2 1s 2 एंड 2 2s 4, तो ये हमारा आ गया 1/2। मतलब मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 से और मैंने इसको भी कर दिया डिवाइड 2 से। मतलब इस तरह से मैं आपको इसको एक बार सिंपल टर्म्स में करके दिखा देती हूँ। 2/4 अगर मैं इसके न्यूमरेटर का डिवाइड 2 से कर दूं और डिनोमिनेटर का डिवाइड भी 2 से कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? यहाँ पे 2 इज डिवाइडेड बाई 2 1 एंड 2 इज डिवाइडेड बाई 4, देन 4 इज डिवाइडेड बाई 2, देन 2। तो मेरे पास यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो मतलब ये कि किसी भी फ्रैक्शन का, अगर किसी भी फ्रैक्शन को आपको थोड़े अलग नंबर्स में शो करना है तो आप उनका या तो डिवीजन कर दीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का किसी भी एक नंबर से डिवीजन होगा स्टूडेंट्स, और ऐसे ही आप उसको और बड़ा करने के लिए मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला जो फ्रैक्शन है इसका अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ डिनोमिनेटर से और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ न्यूमरेटर से, तो जो फ्रैक्शन है वो इक्वल रहेगा स्टूडेंट्स। जो फ्रैक्शन है 2/4 इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल रहेगी, 1/2 ही रहेगी इसकी वैल्यू, लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये बड़े हो जाते हैं। ये अपीयरेंस में आपको थोड़े अलग दिख रहे हैं लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें तो ये वैल्यू में बिल्कुल सेम है। तो ये बात पता होना बहुत ज़रूरी है हमें फ्रैक्शंस का सम स्टार्ट करने से पहले। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब हम हमारा सम स्टार्ट करेंगे।
लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ऐसे फ्रैक्शंस के सम की जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, लेकिन अब हम ऐसे सम करने वाले हैं जो अलग अलग डिनोमिनेटर के होंगे, जो फ्रैक्शंस अलग अलग डिनोमिनेटर के होंगे। फॉर एग्जांपल 1/3 प्लस 1/2। अब इसका सम हम कैसे कर सकते हैं? इसका सम हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। इसके दो मेथड्स हैं सॉल्व करने के, मैं आपको दोनों मेथड्स बताने वाली हूँ। सबसे पहला फर्स्ट मेथड जो है इसका सॉल्व करने का, वो बहुत सिंपल है। हमें इसे उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है जिस फॉर्म में हमने लास्ट लेक्चर में हमारे फ्रैक्शंस का सम किया था। अब इसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कैसे? मतलब हमें क्या करना है, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बना लेना है। अब जैसे अभी हमने देखा कि किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर उस फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती, सिर्फ नंबर्स बड़े हो जाते हैं। उस फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती। मतलब इसको भी हम चेंज कर सकते हैं किसी भी बड़े नंबर में, लेकिन इसकी वैल्यू सेम रहेगी। अब अगर मैं चाहूँ तो मुझे इन दोनों के डिनोमिनेटर को क्या करना है, मुझे इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। मतलब नंबर सेम होना चाहिए डिनोमिनेटर पे, तभी हम सम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लास्ट मेथड। तो इसलिए अब मैं, जैसे 3 है और ये 2 है, क्या कोई ऐसा नंबर है जो 3 की टेबल में भी आता हो, 2 की टेबल में भी आता हो? क्या ऐसा कोई नंबर है जिससे हम इन दोनों को सेम बना पाएँ? जी हाँ, अगर हम 3 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं और 2 का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो हमें यहाँ पर 6 मिलता है और हमें यहाँ पर भी 6 मिलता है। तो इसका मल्टीप्लाई 3 से करने पर हमें 6 मिल गया, इसका मल्टीप्लाई 2 से करने पर हमें 6 मिल गया। मतलब बिल्कुल ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने पर हमें डिनोमिनेटर सेम मिल जाएगा। लेकिन हम सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने देखा कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर का, ऐसे ही हमें अब डिनोमिनेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास न्यूमरेटर भी 2 आ जाएगा। तो 2/6 जो है हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा ये 3/6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आप देखें तो एक्चुअली 2/6 क्या है? 1/3 है। 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6। मतलब ये जो नंबर है, ये जो हमारा फ्रैक्शन है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, लेकिन सिर्फ नंबर्स बड़े हो गए। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6, मतलब 1/2 ही है इसकी वैल्यू भी, लेकिन हमें सिर्फ अपीयरेंस इसका बड़ा दिखाना था। हमें अपीयरेंस इसका क्यों बड़ा करना पड़ा? क्योंकि हमें जो न्यूमरेटर्स हैं वो हमको सेम करने पड़े। अब क्योंकि हमारे पास इसकी जो वैल्यू आई वो आई 2/6 प्लस इसकी जो वैल्यू आई वो आई 3/6, तो इन दोनों का सम बहुत इजी हो गया। हमने क्या करा था लास्ट सम में? हमने सबसे पहले 6 लिख दिया डिनोमिनेटर में क्योंकि ये दोनों कॉमन है, और हमने 2 + 3 ले लिया यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा 5/6। ये हमारा जो है स्टूडेंट्स आंसर आ गया है सम ऑफ द फ्रैक्शंस का। तो इट वाज वेरी इजी टू सॉल्व। अब हम देखेंगे इसका सेकंड मेथड। ये फर्स्ट मेथड बहुत इजी था, हमने सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लिए और उन दोनों को ऐड कर दिया। अब हम देखेंगे सेकंड मेथड। वन बाय 3 प्लस 1/2, ये हमारा अब सेकेंड मेथड हम देख रहे हैं। सेकेंड मेथड इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि कई बार आपके पास कुछ ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जो बड़े नंबर्स होते हैं, जिनको आपको मल्टीप्लाई करने पर और बड़ा आता है और कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। इसलिए ये जो सेकेंड मेथड है ये बहुत ईजी टू गो है। अब इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें हमको क्या करना होता है कि जो हमारे दोनों डिनोमिनेटर्स हैं उन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लेंगे इन दोनों नंबर्स का एलसीएम। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है एलसीएम लेना। एलसीएम ऑफ 2 and 3, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना मैंने आपको सिखाया था। तो 2 1s are 2 एंड 3 का 3 हमारा नीचे आ जाएगा एंड 3। तो ये हमारा एलसीएम आ गया है 2 × 3 दैट इज 6। अब जो हमारा एलसीएम आया उसको हम
डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। ये हमारा सेकंड स्टेप है। एलसीएम लेने के बाद हम सेकंड स्टेप में करेंगे, डिनोमिनेटर में हमारा जो एलसीएम आया है वो हम लिख लेंगे। अब जो एलसीएम लिख लिया हमने, अब इसके बाद हमें करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इन दोनों नंबर्स का और इन दोनों नंबर्स का। इन दोनों नंबर्स का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 × 2 इज इक्वल टू 2 एंड 3 × 1 इज 3 एंड बीच में प्लस लगा हुआ है तो मैंने प्लस लगा दिया। तो ये मेरा आ गया 5/6। ये आ गया मेरा फ्रैक्शन का आंसर। तो हमने क्या किया, 3 स्टेप्स में हमारा जो है कवर हो गया है पूरा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने एलसीएम निकाला डिनोमिनेटर्स का। एलसीएम निकालने के पास हमारा आंसर आया 6। इसके बाद हमने डिनोमिनेटर में 6 लिख लिया और 6 लिखने के बाद हमने कर लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा आंसर आ गया 5/6। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी मेथड में एक और तरीका है जो आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उससे सॉल्व कीजिए। एक तरीका और ये है कि फर्स्ट स्टेप हमारी सेम रहेगी जिसमें हम एलसीएम निकालेंगे, सेकंड स्टेप में हम डिनोमिनेटर में एलसीएम लिख लेंगे, वो भी सेम रहेगी। थर्ड स्टेप में हमें करना क्या है कि जो भी हमारा एलसीएम आया है इसमें, वो एलसीएम जो भी हमारा नंबर आया है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 6 आया है, तो हमें ऊपर नीचे दोनों तरफ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इन दोनों नंबर्स को हमें सबसे पहले हमें न्यूमरेटर को इसको 6 बनाना है और डिनोमिनेटर को 6 बनाना है। मतलब हम दोनों डिनोमिनेटर को 6 बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे 6, इसको कैसे बनाएंगे, 3 में अगर आप किसका मल्टीप्लाई करें कि आपको 6 मिल जाए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो इसलिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर लिया। और ऐसे ही जब हमने यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया इसको 6 बनाने के लिए, तो हमें ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो ऐसे ही हमने इसको भी डिनोमिनेटर को 6 बना लिया और यहाँ ऊपर क्योंकि नीचे जिसका मल्टीप्लाई हुआ है उसका कंपलसरीली आपको न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, तो इसलिए हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब हमारे पास ऊपर जो नंबर्स हैं, नीचे तो 6 था तो ये 6 आ गया। अब जो ऊपर नंबर्स हैं वो क्या आ जाएंगे, 2 × 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 × 1 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा आंसर आ जाता है 5/6। तो ये एक तरीके से मिक्सचर है दोनों मेथड्स का, जो मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया उसका और जो सेकंड मेथड बताया उसका, क्योंकि उसमें हमने सबसे पहले ही इनको बना लिया था 6 और यहाँ हमने ऐसा करा, एलसीएम निकालने के बाद हमने उनको 6 बनाया। ये हमारा इजी क्यों हो जाता है मेथड, क्योंकि जो फर्स्ट वाला मेथड था उसमें अगर नंबर्स छोटे हैं तो आप उसे इजीली अज्यूम कर पाएंगे कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें। लेकिन अगर नंबर्स बड़े हैं तो आप कैसे पता लगा पाएंगे कि मल्टीप्लाई किस नंबर से करना है उसको एक सेम नंबर बनाने के लिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमें नंबर कौन सा बनाना है, 6 नंबर बनाना है, तो 3 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए। तो ये हमारे लिए फाइंड आउट करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो आप इस मेथड को ध्यान से देखें और एक बार प्रैक्टिस करें। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल मैं लूँगी स्टूडेंट्स मिक्स्ड फ्रैक्शंस का। जैसे हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। तो अब मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल लेने वाली हूँ जिसमें मैं करूँगी 6 होल 3/5 प्लस 2 होल 4/5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी है सॉल्व करने के लिए। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें सिर्फ इन दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शंस को प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 6 × 5 इज 5 6 30 एंड 30 + 3 ऐसे ही करते थे हम मिक्स्ड से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो 6 × 5 इज 30 + 3 इज इक्वल टू 33/5। ये हमारा आ गया इस वाले मिक्स्ड फ्रैक्शन का आंसर। और इसमें हमने नीचे प्लस एज इट इज लगा दिया। देन हम इस पर आते हैं 5 × 2 10 + 4 इज 14। तो ये 14 आ गया हमारा डिवाइडेड बाय 5। तो 33 + 5 33/5 + 14/5। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है दोनों का वो सेम है, तो ये हमारे लिए और इजी हो गया है। तो इसको कैसे करेंगे हम, 5 + 33 + 14।
तो ये हमारा आ गया है 47/5। 47/5 जो है हमारा इसका आंसर आ गया है। लेकिन हमें जो क्वेश्चन था वो किन टर्म्स में देके रखा था, मिक्स्ड फ्रैक्शंस की टर्म्स में देके रखा था। तो जो इसलिए हम आंसर निकालेंगे वो भी हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन के टर्म्स में ही निकालेंगे। तो अभी जो हमारा आया है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बना लेते हैं। करेंगे क्या इसके लिए, 5 का डिवाइड कर देंगे 47 से, 47 का डिवाइड करेंगे 5 से, 5 9 45, रिमाइंडर बच गया 2। तो जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो ऊपर आ जाता है न्यूमरेटर में, तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो 2 आ गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर तो 5 था ही, और जो आंसर आया है वो हमारा 9 होल में आ जाएगा। तो 9 होल 2/5 हमारा इस जो क्वेश्चन का है आंसर हो गया, इन दोनों का सम आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप चाहें तो नोट कर लें। फॉर एग्जाम्पल अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, वो हम लेंगे कुछ ऐसा कि जिसमें 3 फ्रैक्शंस आए, जिससे हम 3 फ्रैक्शंस का भी सम कर सकते हैं। तो हम अब 3 फ्रैक्शंस का एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन क्योंकि 3 फ्रैक्शंस का अगर हम सेम डिनोमिनेटर से करेंगे, तो सेम डिनोमिनेटर से मैं आपको करवा चुकी हूँ, बहुत ईजी है। आप सिर्फ न्यूमरेटर ऐड कर दीजिए, डिनोमिनेटर सेम रखिए। लेकिन अब हम अलग अलग डिनोमिनेटर लेके जो है सम करने वाले हैं। चलिए सम ले लेते हैं हम अपना 2/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। 2/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। अब क्योंकि हम क्या करने वाले हैं इसमें, अभी सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप था एलसीएम का, तो हम इसमें सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो मैं यहाँ रफ एक थोड़ा सा पोर्शन बना लेती हूँ जिसमें मैं अब एलसीएम लूँगी इन तीनों नंबर्स का, 3, 4 एंड 5। 3, 4 एंड 5। सबसे पहले 2 से चला जाएगा 4, यहाँ फिर से 2 आ जाएगा, 3 एंड देन लास्ट इज 5। तो जो हमारा एलसीएम है उसका आंसर हमारा क्या आ गया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 12 60। तो जो हमारा एलसीएम है वो आ गया है 60। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम 60 एलसीएम लिख लेंगे। ये मैंने 60 एलसीएम लिख लिया। अब एलसीएम लिखने के बाद हमें करना क्या है कि हमें इन सभी डिनोमिनेटर्स को 60 बनाना है। तो इन्हें 60 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 में हम किसका मल्टीप्लाई के हम करें कि हमें 60 मिल जाए, 20 का मल्टीप्लाई करते हैं 3 में, तो हमें 60 मिल जाता है। तो ये मैंने 20 लिख लिया यहाँ पर। अब क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर में 20 का मल्टीप्लाई किया है, इसलिए मैं न्यूमरेटर में भी 20 का मल्टीप्लाई करूँगी। इसके बाद अब 4 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें 60 मिल जाए। हमें पता है 15 4 जो है 60 होता है, तो हम इसमें 15 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसलिए मैं न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर लूँगी। 5 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 60 मिल जाए, 12 5 60 होता है, ये हमें पता ही है। तो अब हम इसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे ये हमारा यहाँ पर ये ऐसा बन गया है। अब हमें करना क्या है, नीचे तो तीनों में 60 आ ही गया, डिनोमिनेटर में तो हमने लिख लिया 60। इसके बाद अब जो हमारे न्यूमरेटर है वो क्या क्या बन रहे हैं, 20 × 2 = 40 प्लस 15 × 1 = 15 प्लस 12 × 1 = 12। तो ये हमारा सम आ गया है। अब हम करेंगे क्या, हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो ये ऐड करने पर हमारा आ जाएगा 67 डिवाइडेड बाय 60। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो 67/60 हमारा आंसर है। तो ये 3 फ्रैक्शंस का सम हमने किया, ये भी बहुत इजी था। इसी तरीके से आप माइनस भी कर सकते हैं 3 फ्रैक्शंस में, आप प्लस भी माइनस 2 फ्रैक्शंस में भी माइनस कर सकते हैं। अगर आपको 4 दिए हैं फ्रैक्शंस तो उसमें भी आप इसी तरीके से माइनस कर पाएंगे। तो अब एक बार हम इसी में एक बार माइनस करके भी देख लेते हैं कि क्या हमारा
माइनस हमसे बन पा रहा है या नहीं, मैं आपको समझा देती हूँ। माइनस मैं प्लस की जगह पे यहाँ माइनस लगा देती हूँ स्टूडेंट्स। आप इसको कैसे सॉल्व करें, ये देखने में थोड़ा सा टफ दिख रहा होगा बट ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हमने अपने फर्स्ट स्टेप में करा है वैसे ही हम इसमें एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले, और एलसीएम लेने के बाद जो है हम इसे नीचे लिख देंगे 60। अब जैसे हमने अपने लास्ट वाले सम में सॉल्व किया था कि हमें तीनों डिनोमिनेटर को 60 बनाना था, तो हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया 20 में, इसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने 15 में, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 में। तो हम लिख लेते हैं 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 आ गया हमारा, प्लस 15 इंटू 1 इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर जो है माइनस लगा हुआ है तो मैं नीचे प्लस नहीं लगाऊंगी, मैं यहाँ नीचे माइनस लगा दूंगी, और इसके बाद मैं लिख लूंगी ये 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12। तो ये मैंने लिख लिया 12। अब मुझे करना क्या है, मुझे पहले तीनों में प्लस करना था तो मैंने डायरेक्टली प्लस कर दिया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करने के बाद जो हमारा नंबर आएगा उसमें से ये जो 12 है इसको माइनस कर देंगे। तो 40 प्लस 15 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 55, और 55 में से जो है हम 12 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 43। तो ये हमारा आ गया 43 डिवाइडेड बाय 60, ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। अब जैसे कि ये हमारे प्लस माइनस हो गए हैं, मल्टीप्लाई और डिवीजन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अब मैं आपको एक और चीज़ छोटी सी बता रही हूँ जो हमने सबसे पहले अभी इसी लेक्चर में जो सबसे पहले हमने जो चीज़ डिस्कस की थी उसको एक्चुअली में करते कैसे हैं जब वो बड़े नंबर्स में दी होती है। जैसे अगर आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना है मतलब आपको थोड़ा छोटा बनाना है। अगर फ्रैक्शंस को जैसे 9/27 मैंने दे दिया तो अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करोगे मतलब सिंपल टर्म्स में लिखना है आपको कि ये एक्चुअली है कौन सा फ्रैक्शन, क्योंकि ये कोई ना कोई फ्रैक्शन तो है और ऐसा फ्रैक्शन है जो छोटे टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, तो इसलिए हम इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं जैसे हमने सबसे पहले शुरुआत में किया था। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले आप ये दोनों कोई कॉमन एक नंबर ढूंढ लीजिए जिससे ये दोनों का नंबर्स का जो है डिवीजन हो पाए। तो हम सबसे पहले हमें पता है कि 3 होता है एक कॉमन नंबर, तो इसका डिवाइड कर देंगे 3 से और इसका भी डिवाइड कर देंगे 3 से। तो क्या आ गया हमारे पास, ऊपर 3 और नीचे आ गया 9। क्या ये कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो गया है? क्या ये और आगे सिंप्लीफाई किया जा सकता है? क्या ये दोनों एक किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, 3 से हो सकते हैं। तो हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 3/9 को, एक बार और इसका 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/3 हमको मिल गया। अब क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है? 1/3 नहीं हो सकता। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये हमारा होता है सिंप्लीफिकेशन। अब इसमें जो है अगर आपको अगर बड़ी टेबल्स याद हैं तो आपको छोटे नंबर से डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे डायरेक्टली 9/27 को 1/3 में डायरेक्टली कन्वर्ट कर पाएंगे। वो कैसे कर पाएंगे कि अगर आपने इसका जो डिवाइड है वो डायरेक्टली बड़े नंबर से कर दिया, 3 से ना करते हुए कोई बड़ा नंबर ढूंढा जिसमें ये दोनों जो हैं डिवीजन हो पाए। तो जैसे 9 है तो ये दोनों नंबर्स हैं जो 9 में डिवाइड हो जाते हैं, तो इन दोनों का डिवीजन आप 9 से कर दीजिए। 9 डिवाइडेड बाय 9 इज 1, 27 डिवाइडेड बाय 9 इज 3। तो ये डायरेक्टली जो है हमारा 1/3 आ जाएगा। इट्स वेरी इजी। तो अगर आप ऐसे करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है फ्रैक्शंस का लेक्चर था स्टूडेंट्स। अब अगर आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आया है या कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे डाल दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको हर टॉपिक पे लेक्चर्स मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। तो थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।